क्योंकि एक सीमित शक्ति वाले जिनको जो भी शक्ति प्राप्त है वो हमारे प्रभु से प्राप्त है। उपनिषद में आता है कि एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, तो समस्त देवता विजयश्री के उन्माद में उन्मत्त होकर के उत्सव मना रहे थे। बड़े गर्व से बैठे थे देवराज। भगवान ने देखा सतोगुणी देवता अभिमान से युक्त हो रहे, रजोगुण से युक्त हो रहे हैं, इनका अभिमान नष्ट करना चाहिए। तो सभा में ही दूर एकदम आवाज हुई, तो सबकी दृष्टि गई, तो वहां देखा एक भयानक यक्ष प्रकट हुआ। उपनिषद में चर्चा आती है ऐसा यक्ष जिसका कभी दर्शन नहीं किया था किसी देवता ने। देवराज इंद्र ने कहा परिचय प्राप्त किया जाए कौन है। महाबलशाली वायु देवता, अग्नि देवता है एकदम। अग्नि देवता ने कहा पहले हम जाते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। यक्ष के पास गए और कहा तुम कौन हो। तो उन्होंने पलट कर प्रश्न किया तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं अग्नि हूं, देवताओं में श्रेष्ठ। तुम्हें बहुत गर्व दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर। हाँ, पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान जला सकता हूं, उपले के समान जला सकता हूं। और अच्छा इतना बल है। एक तिनका निकाला और ऐसे डाला, बोले जला के दिखाओ। तो वो अग्नि देवता को साक्षात अग्नि देवता ने दृष्टि की, कुछ नहीं हुआ। पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हुआ। अब तो कुछ बोलने लायक नहीं रह गया था, एकदम गर्व नष्ट हुआ। देवराज इंद्र ने कहा परिचय प्राप्त किया, बोले असफल रहे, हम नहीं जान पाए कौन है। तो पवन देवता, वायु देवता, बलवानों में श्रेष्ठ बलशाली महाबली पवन देवता हैं, जिनके अंश से श्री हनुमान जी महाराज और भीम आदि जो महाबल का दर्शन कराया इस मंडल में। महाबलशाली पवन देव नजदीक गए और उनका तुम कौन हो। वही पलट के प्रश्न किया तुम कौन हो। तो उनका मैं वायु देवता हूं। अच्छा तुम्हारे अंदर बड़ा गर्व दिखाई दे रहा है। बोले गर्व है, अगर मैं रुक जाऊं तो संपूर्ण सृष्टि का जीवन नष्ट हो जाए, चाहूं तो पूरी सृष्टि को तिनके के समान उड़ा दूं। अपना बोलना शुरू किया। तिनका रखा कहा इसे उड़ा के दिखाओ। महाबली वायु देवता पूरी ताकत में तिनका नहीं हिला पाया, असफल होकर सभा में जाके बैठे। देवराज इंद्र ने कहा आपने परिचय प्राप्त किया। उनका असफल है, हम परिचय प्राप्त नहीं। इस तरह से समस्त देवताओं का मान मर्दन किया। जब देवराज इंद्र गए तो अंतर्ध्यान हो गए और वहां महाविद्या भगवती देवी के दर्शन हुए। तब देवी ने कहा तुम में इतना अभिमान है कि तुम उन यक्ष के दर्शन भी नहीं कर सकते, प्रगट में संभाषण भी नहीं कर सकते। तो कौन था यक्ष। बोले भगवान श्री कृष्ण श्री हरि यक्ष रूप से वो दिखाने आए थे कि तुम में किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं, जो सामर्थ्य है वो मेरी दी हुई है। इसलिए या कह रहे और देव सब रंग भिखारी। जो श्री कृष्ण आश्रित है, जो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम रूप का चिंतन करता है, तो श्री सूरदास जी कह रहे हैं उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, सीधे लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। श्री सूरदास जी कह रहे हैं उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, सीधे लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। हमने बहुत बार भजन उनका किया, उपासना की, सबने मुझे त्याग दिया, अर्थात कोई मेरी रक्षा नहीं कर सका इस जन्म मृत्यु के चक्र प्रवाह से। जिससे आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं रक्षा कर सकते, नहीं कर सकते। वो उतना ही कर सकते हैं जितना आप पवित्र कर्म किए हैं उसका फल दे देंगे बस। जैसे देवी की आराधना करने वाले वो दस्यु और दस्युराज जो जड़ भरत जी को बंदी बना करके बलि देने के लिए ले गए थे, देवी के सामने देवी महाभागवत से जड़ भरत जी की ग्रीवा झुकाई गई थी, देवी के शरीर में आग लग गई। भद्रकाली जी छवि को फोड़ करके श्री विग्रह को साक्षात प्रकट हो गई, और वही तलवार जो जड़ भरत जी की गर्दन को उतारने के लिए पूजा की गई थी, बलि देने के लिए, वही तलवार ली और अपने समस्त उपासकों को काट दिया। वो जो दस्यु और दस्युराज थे सबको काट दिया। जड़ भरत जी ने कभी देवी जी को ऐसे भी नहीं किया मुझे बचा लिया, उठे चल, ये श्री हरि के पार्षद है।
तो कह रहे हैं और देव सब रंग भिखारी त्यागे बहुत अनेरे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते पाए सुख जो घनेरे। पर ये घनेरे सुख वही प्राप्त कर सकता है जो घर का चेहरा हो गया है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, उस पद में कहा गया है मैं निजी घर का चेहरा हूं। घर का चेहरे का मतलब होता है बिका हुआ दास। हमें